SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में LG बनाम आप की लड़ाई और गहरा गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले शराब और शिक्षा के मामले में भी उपराज्यपाल जांच बिठा चुके हैं। ताजा मामले में LG विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती जा रही थी। LG ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। क्या है ये आरोप, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा कि वो इस मामले की जांच करे जब 2018 में DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी DBT यानी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है, जैसा LPG के मामले में की जा रही है। तो फिर इसको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? प्रतिष्ठित वकीलों, जूरिस्ट और लॉ प्रोफेशनल्स ने आरोप लगाया है कि ये भ्रष्टाचार का सबसे पुख्ता मामला है। उपराज्यपाल के मुताबिक उनके सचिवालय को इस मामले में बहुत बड़े घोटाले की शिकायत मिली है। घोटाले के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और डायलॉन एवं डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह, आम आदमी पार्टी के सांसद ND गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता, इन दोनों को BRPL और VIPL में डायरेक्टर बनाया गया और इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। ये डिस्कॉम कंपनियां अनिल अंबानी ग्रुप की है, जिसमें दिल्ली सरकार 49% की हिस्सेदारी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार को 21,250 करोड़ डिफॉल्ट वेंडर डिस्कॉम से वसूलने थे। इसके लिए यहाँ पर लेकिन सरकार ने एक डील के तहत 11,550 रुपए का सेटलमेंट कर दिया। सरकार ने डिस्कॉम से पैसा लेना था तो वहीं सब्सिडी का पैसा डिस्कॉम को देना भी था। वहीं इस लेटर में ये भी जिक्र किया गया है कि तीसरी कंपनी टाटा पावर है जिस पर कोई बकाया नहीं है, यानी इसको क्लीन चिट दे दी गई है। डिस्कॉम उपभोक्ता से देरी से पेमेंट होने पर 18% सरचार्ज वसूलती रही और सरकार को 12% देती रही, जिससे बिजली वितरण कंपनियों को 85,000 करोड़ रुपए विंडफॉल गेन हुआ, जो कि सरकारी खजाने की कीमत पर हुआ। अब आरोप है कि सरकार ने 2015 से 16 के अपने कैबिनेट फैसले का उल्लंघन किया, जिसमें BRPL और VIPL का हर साल ऑडिट करने की बात कही गई थी। आरोप ये भी है कि 11,500 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का भी ऑडिट नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया और वहीं पर ही इसको लेकर के अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें भी करते नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 200 यूनिट जो है वो फ्री मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक आरोप जो है वो यहाँ पर बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाया जाता है, कभी दिल्ली के LG के द्वारा लगाया जाता है, जिसके बीच में घिर करके अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक पटखनी खाते हुए नजर आते हैं दिल्ली की जनता के सामने कि क्या ये रियायतें पर दी जाने वाली बिजली जो है वो मुफ्त की है। अब इस पर देखिए, अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया है। वो भी साफ तौर पर इसकी तरफ से जो है अपने बयानबाजी में कहते नजर आए कि यहाँ पर सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार हम इतनी आसानी से ये काम कैसे कर रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझ के हम पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई के बीच दिल्ली की जनता के लिए ये जो मुफ्त बिजली स्कीम है, इसको लेकर के जो ये हलचल तेज हो रही है, इसको देखते हुए आपके क्या तर्क है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।